हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का जो अगस्त का अंक है ये प्रकाशित हो चुका है और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे। तो ये वीडियो का पहला भाग होगा जिसमें हम पिछले माह के नवीनतम सामान्य ज्ञान डिस्कस करेंगे, जैसे कि कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें, खेलकूद, निधन वगैरह। तो ये सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शब्द संक्षेप दिया है, एब्रीविएशन। यहाँ पे है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इम्पॉर्टेंट है ये एब्रीविएशन, याद रखिएगा। किसी भी एक अल्फ़ाबेट का आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे निपुण में पी का या यू का या एन का मतलब क्या है, या फिर पूरे का पूरे निपुण का ही फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। निपुण है क्या? तो देश का प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके, इसी के लिए वर्चुअल माध्यम के समझ के साथ पढ़ने के लिए इस राष्ट्रीय पहल, जिसका नाम है निपुण भारत, इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन एम यही है कि जो भारत में 3 से 9 साल के बच्चे हैं, इस वर्ग की आयु के बच्चे हैं, उनके जो भी सीखने की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हैं सत्या नडेला। तो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं सत्या नडेला जी। हाल ही में इनको माइक्रोसॉफ्ट, जो कि सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये जगह लेंगे जॉन थैमसन की। इसके बाद है अनूप चंद्र पांडे जी। इनको चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे जी को चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है जून 2021 में। इसके बाद आगे देखते हैं, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो नीति यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इस नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ श्री अमिताभ कांत जी थे। इनका जो कार्यकाल था ये जून 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन इसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है इनके कार्यकाल को। तो अब इनका कार्यकाल जून 2022 तक हो गया है। इसके बाद है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनः वृद्धि कर दी गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के इस पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनः वृद्धि सरकार ने जून 2021 में की है। इसके बाद हैं टी रविशंकर जी। ये रिजर्व बैंक में चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आरबीआई का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो 1 डिप्टी गवर्नर का पद खाली था, तो चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं टी रविशंकर। इसके बाद है अतुल कश्यप। भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत बने हैं। अतुल कश्यप को अमेरिका की बाइडेन सरकार ने भारत में अमेरिका का राजदूत अंतरिम रूप से जून 2021 में नियुक्त किया है। इसके बाद है 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आगे के पेज में आपको बताता हूँ। तो देखिए, कौन से स्टेट के गवर्नर बन गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गवर्नर्स का नाम, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो 8 स्टेट के नए गवर्नर बने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं यानी राज्यपाल बन गए हैं थावर चंद गहलोत। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कंबपति। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गोवा के नए राज्यपाल बने हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या इसे कहीं नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात हो रही है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अगर इस वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट है तो। पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पहले से ही यहाँ के महासचिव थे, इनको हाल ही में फिर से 5 वर्षों के लिए महासचिव निर्वाचित कर दिया गया है। यानी पिछले 5 वर्षों के लिए यहाँ यही महासचिव थे और अब दूसरे 5 वर्षों के लिए भी यही महासचिव हो गए। तो लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में निर्वाचित कर लिया गया है। एंटोनियो गुतेरेस नाम याद रखिएगा। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं।
इसके बाद अब हम मूव करते हैं पुरस्कार और सम्मान की तरफ। तो सबसे पहले है पुलित्जर पुरस्कार 2021 का जो दिया गया है। तो पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्रों के वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 11 जून को की गई है। तो देखिए पत्रकारिता में काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये है मेघा राजगोपालन का। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 2021 का। आपको ये नाम जरूर याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकों को अवार्ड दिया गया है पुलित्जर। तो फिक्शन में दिया गया है द नाइट वॉचमैन, जो कि लुइस एड्रिच के द्वारा लिखी गई। हिस्ट्री में फ्रेंचाइजी द गोल्डन आर्केस इन ब्लैक अमेरिका, जो कि मारिया चैटलिन द्वारा लिखी गई। ड्रामा में द हॉट विंग किंग, जो कि कटोरी हॉल के द्वारा लिखी गई। बायोग्राफी में द डेड आर अराइजिंग द लाइफ ऑफ मैलकॉम, जिसे लेस पायने व तमारा पायने ने लिखा है। पोइट्री में पोस्ट कोलोनियल लव पोयम, जिसे नताली डियाज ने लिखा है, इसे दिया गया है। जनरल नॉन फिक्शन में दिया गया है विल्मिंगस्टन्स लाइफ द मर्डरस कोप ऑफ 1898 एंड द राइज ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जिसे डेविड जुनिचो ने लिखा है। इसके बाद संगीत में स्ट्राइड को दिया गया है, जो कि तानिया लियान द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है और पुरस्कार में 15-15 हज़ार डॉलर की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। फिर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का। तो भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है, ठीक है। इनको $2.5 लाख का यह पुरस्कार मछली आधारित खाद्य प्रणालियों के क्षेत्र में उनके शोध एवं उपलब्धियों के लिए दिया गया है। फिर है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के दिए गए हैं। तो खेल जगत के वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार का वितरण स्पेन के सिवले शहर में 6 मई 2021 को ऑनलाइन ही किया गया है। तो आइए देखते हैं किसे कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो देखिए लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं टेनिस से रिलेटेड राफेल नडाल, ठीक है, स्पेन के हैं, ये टेनिस खेलते हैं। राफेल नडाल को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फिर है लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ये भी टेनिस से ही हैं, जापान की नाओमी ओसाका। फिर है लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी कि लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर, ये कनाडा के स्नोबोर्डर हैं मैक्स पैरेट, इन्हें दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम को अवार्ड दिया गया है, जो जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिख, इनको दिया गया है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। फिर है लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, अमेरिकी फुटबॉलर पैट्रिक मोहोन्स को दिया गया है। फिर है स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया गया है जर्मनी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के पूर्व वर्षों के टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को। और लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर दिया गया है क्रिस निकिन को। फिर है फुकुओका पुरस्कार 2021। तो जापान के फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वर्ष 2021 के फुकुओका प्राइज के लिए 3 एशियाइयों को चुना, उनमें से एक भारत हैं। तो भारत के वरिष्ठ पत्रकार पाला गुब्बी साईनाथ शामिल हैं, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। फुकुओका पुरस्कार में अगर क्वेश्चन बनेगा तो पाला गुब्बी साईनाथ जी का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे निधन। तो दिलीप कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है 98 वर्ष की आयु में। इसके बाद मिल्खा सिंह, जिन्हें भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, तो मिल्खा सिंह जी का भी 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए मिल्खा सिंह के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की तरफ से 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं। 1958 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। फिर नीचे आते हैं डिंको सिंह। तो पूर्व वर्षों के जाने माने मुक्केबाज हैं डिंको सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर है बुद्धदेव दास गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक हैं बुद्धदेव दास गुप्ता जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं राधा मोहन, ओडिशा के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राधा मोहन जी का 78 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हुआ है। फिर हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, दो बार मॉरिशस के राष्ट्रपति व 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके अनिरुद्ध जगन्नाथ का भी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर हैं कैनेथ कोंडा, तो जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे ये कैनेथ कोंडा, हाल ही में इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है अशोक पनगड़िया, तो राजस्थान के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे हम मूव करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की तरफ। तो यहाँ पे वर्ष दिवस सप्ताह जो भी इम्पोर्टेंट है कवर करते हैं।
तो जून 2021 के यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज दिए गए हैं। देखिए अंक तो ये लिखा हुआ है अगस्त 2021 का है, लेकिन दिया हुआ है जून 2021 का। तो पीडी में ऐसा ही होता है, थोड़ा पीछे का डेटा रहता है, लेकिन जो भी रहता है इम्पोर्टेंट ही रहता है। तो आइए कवर करते हैं। तो 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस। तो आंध्र प्रदेश का विघटन कर अलग राज्य के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 9 जून को मनाया गया अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। 10 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। फिर 12 जून को मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस, जिसके लिए थीम रखी गई थी एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। तो थीम भी आपको याद रखनी है, जिन डेज में थीम रहेगी थीम आपको बताता चलूँगा। फिर है 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। 16 जून को मनाया गया परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस जिसे कहा जाता है। फिर है 17 जून को मनाया गया मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को मनाया गया गोवा क्रांति दिवस। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 20 जून को ही मनाया गया फादर्स डे, जो कि जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल इसके लिए थीम रखी गई है योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, तो 21 जून को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसे शुरू किया गया था 2014 में भारत के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 26 जून को मनाया गया मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस मनाया गया। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि प्रोफेसर PC महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून को मनाया गया संथाल हुल दिवस। फिर यहाँ पे पुस्तकें देख लेते हैं। तो है यहाँ पे एक आत्मकथा जिसका नाम है सच कहूँ तो सच कहूँ ये आत्मकथा है नीना गुप्ता, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इसके बाद है द वॉर दैट मेड RNAW, यानी कि द वॉर दैट मेड रॉ। तो इसे लिखा है अनुषानंद कुमार ने। फिर है बिलीव वॉट लाइव एंड क्रिकेट टॉट मी, इसे लिखा है भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने। फिर है वेयर अबाउट्स अ नोबल, जिसे लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। फिर है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, जिसे लिखा है अशोक लवासा ने। फिर है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एजेस 2003 टू 2020, इसे लिखा है सलमान राश्दी ने। तो ये इस मंथ की इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में लेटिसेनबेट गिडे ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इथियोपिया की लेटिसेनबेट गिडे, इन्होंने 8 जून 2021 को नीदरलैंड में हेंजेलो में एक एथलेटिक मीट में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ 29 मिनट 1.03 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद आगे देखते हैं शॉटपुट में रेयान क्राउसेर का नया विश्व रिकॉर्ड है। तो अमेरिका के रेयान क्राउसेर, जिन्होंने 18 जून 2021 को ओरेगॉन में एक ट्रैक एंड फील्ड ट्रायल के दौरान 23.37 मीटर चक्का फेंककर इस स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। फिर आगे है क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे तो ये टूर्नामेंट्स की बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट है, भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम हो गया है। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। तो विराट कोहली ने टोटल अब 61 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है। आगे यहाँ पे देखिए सर्वाधिक 105 बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करके जेम्स एंडरसन ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, इन्होंने 12 जून 2021 को एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने डक जिसे बोलते हैं क्रिकेट में, यानी कि कोई भी बैट्समैन जब जीरो पे आउट होता है उसे डक कहते हैं। तो 105 बार इन्होंने बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया है और ये एक तरह का विश्व रिकॉर्ड है। फिर भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वीनू मांकड़ अब ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने भारत के पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर वीनू मांकड़, इनका पूरा नाम है मुलवत राय हिम्मत लाल मांकड़, जिनका निधन 1978 में हुआ था, तो इनको हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया ICC ने। फिर महिला क्रिकेट की यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज अब तीनों प्रारूपों में मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी। जिस तरह से वनडे में वनडे वर्ल्ड कप होता है, ODI वर्ल्ड कप होता है, T20 का वर्ल्ड कप होता है,
इसी तरह से पिछले साल से शुरू किया गया था जो टेस्ट मैच होते हैं जो 5 दिनों तक चलते हैं इनका वर्ल्ड कप। तो पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी 2020-21 में और फाइनल में भिड़े थे भारत और न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने भारत को हरा के जीत लिया है सबसे पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। फिर आगे है फुटबॉल। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सुनील छेत्री के गोलों की संख्या अब रिकॉर्ड 74 हो गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री 7 जून 2021 को दुबई में फीफा विश्व कप 2022 व एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालीफायर मुकाबले में बांग्लादेश के विरुद्ध 2 मैचों में गोल कर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपने गोलों की संख्या कुल 74 कर ली है इन्होंने। इसके बाद गोल्फ की बात करते हैं तो स्पेनिश गोल्फर हैं जॉन रैम, यूएस ओपन का खिताब इन्होंने जीता है अभी हाल ही में। तो स्पेनिश गोल्फर जॉन रैम इन्होंने यूएस ओपन गोल्फ का जो टूर्नामेंट है इसे जीत लिया है 2021 का। इसके बाद देखते हैं टेनिस। तो फ्रांसीसी ओपन 2021 चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेत्सिकोवा ने दोहरे खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविक को 19वां ग्रैंड स्लैम मिला है। तो फ्रांस ओपन 2021 का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनमें से एक है फ्रांस ओपन, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो पुरुष एकल में बात करें तो नोवाक जोकोविक जीते हैं और महिला एकल में बात करें तो बारबोरा क्रेत्सिकोवा ने जीती है इस ट्रॉफी को इस साल। तो 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पुरुष एकल का और महिला एकल का। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज़ ये कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं और बारबोरा क्रेत्सिकोवा चेक गणराज्य की हैं। और महिला विजेता जो हैं बारबोरा क्रेत्सिकोवा, इन्होंने महिला एकल खिताब तो जीता ही, महिला युगल में भी इन्होंने कैटरीना सिनियाकोवा के साथ मिलके महिला युगल में भी इस सारे टूर्नामेंट जीता है। फिर है शतरंज यहाँ पे। तो भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो याद रखेगा, भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं ये अभिमन्यु मिश्रा। ये सबसे कम उम्र, जिनकी उम्र है 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन, तो इस उम्र के साथ ये विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे तीरंदाजी की बात करते हैं। तो दीपिका कुमारी के विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक आए हैं। तो झारखंड की तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी। इन्होंने 27 जून 2021 को पेरिस में विश्व कप तीरंदाजी के एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इन 3 स्वर्ण पदकों के साथ पेरिस विश्व कप में भारत के स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 4 हो गई है। चौथा स्वर्ण पदक भारत के अभिषेक वर्मा ने 26 जून को जीता था। फिर है फार्मूला 1 रेस। तो जून 2021 में 3 फार्मूला 1 रेस हुई हैं, जो कि है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इन तीनों के विनर कौन रहे हैं, आइए देखते हैं। तो 6 जून को बकू में आयोजित हुई थी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। इसमें सर्जियो पेरेज विजेता थे। ठीक है, सर्जियो पेरेज विजेता थे। फिर हुई 20 जून को फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें सबसे ऊपर रहे रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये रेडबुल के लिए रेस करते हैं। इसके बाद हुई तीसरी रेस जो कि 27 जून को हुई थी स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। इसमें भी मैक्स वर्स्टैपेन ही जीते थे एवं विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती थी सर्जियो पेरेज ने, फ्रांसीसी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा ये, आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस सेशन में हमने जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी, अवार्ड ऑनर्स थे, बुक ऑथर थे, निधन थे और अपॉइंटमेंट्स थी, इंपॉर्टेंट डेज थे, तो सब कुछ हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। और ये वीडियो का सिर्फ पहला पार्ट था। अभी आने वाले सेकंड पार्ट होंगे, थर्ड पार्ट होंगे, जिनमें हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, इसे भी डिस्कस करेंगे अगस्त के महीने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, ताकि जैसे ही ये वीडियोज़ आएँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।